नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं योगेश राजपुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेंड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आज बात करते हैं कि आपको अगर नौकरी करनी है तो इंडिया में क्यों करनी है, नौकरी करनी है तो विदेश में क्यों नहीं की जाए नौकरी। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस तो ऐसा ग्रोइंग बिजनेस है, आपने सुना होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में अभी काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस एक आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग देने वाला है। बात करते हैं इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में। एक्सपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट कंपनीज, इंपोर्ट कंपनीज, आप ये तो मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा, लेकिन आप पोर्ट पर कैसे काम कर सकते हैं, वो भी इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ अब्रॉड की, क्योंकि अगर आपको फॉरेन में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट रिलेटेड जॉब करनी है, मतलब ग्राउंड लेवल वर्क, मैं पिछले वीडियोस वाली वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। उसमें ना तो मैं किसी आपको डॉक्यूमेंटेशन की जॉब बता रहा हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कस्टम हाउस यूनिट के नीचे जो भी काम करते हैं उसकी जॉब बता रहा हूँ। मैं इस तरीके की जॉब नहीं बता रहा हूँ कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कहीं पे नहीं। आज बात होने वाली प्रॉपर पोर्ट पे किस तरीके से काम होता है और कौन कौन सी जॉब अवेलेबल होती हैं इंडिया में भी फॉरेन में भी। मोस्टली फॉरेन के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ में उनकी सैलरी कितनी होती है पर ईयर। ऐसी बहुत सारी जॉब अवेलेबल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आप भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इतना रश नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में और इन कंपनियों में पोर्ट पर इतना रश नहीं है। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप हमको रोज़ाना देखना चाहते हो अच्छे वीडियोस के साथ में, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन दबा दीजिए, सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो क्या है, पोर्ट पर किस तरीके की जॉब अवेलेबल होती है और फॉरेन में इसको क्या कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की, कौन कौन सी ऐसी जॉब अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट पर किस तरीके की जॉब अवेलेबल रहती है, शिप पर किस तरीके की जॉब अवेलेबल रहती है। और ये जॉब आपको करनी है फॉरेन में, इंडिया में नहीं करनी है। बहुत सारा पैसा मिलने वाला है भाई साहब, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहली जॉब आती है यूटिलिटी स्टीवर्ड्स। इसको हिंदी में कहा जाता है उपयोगिता प्रबंधक। मतलब क्या होता है इसका, ऐसी जॉब है जो जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हाउस कीपिंग का जो काम रहता है और डेली वर्क रहता है, डेली टू डेली जो वर्क रहता है, शिप को क्लीन रखना और शिप में जितनी भी गतिविधियाँ होती है, चाहे वो खाने को लेकर हो या फिर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी गतिविधियाँ होती है, तो वो सारे काम इस जॉब के अंदर आता है। इसकी जो एनुअली सैलरी है, जो एक साल की सैलरी है, वो 28,000 से लगाकर $35,000 तक होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब। दूसरी जॉब आती है मटेरियल हैंडलर। इनका काम होता है कि जो कंटेनर शिप के अंदर लोड हो रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से लोड हो रहे कि नहीं हो रहे। इसमें क्या होता है मोस्टली कि जिस तरीके से कौन सी कंट्री में पहले कंटेनर अनलोड करना है, कौन सी कंट्री में कौन सा गुड्स जाएगा, तो उसका जो ब्यौरा रहता है मटेरियल हैंडलर के पास रहता है। डे टू डे, एवरी डे कौन सा कंटेनर जो है लोड हो रहा है, कौन सी कंटेनर को कौन सी कंट्री पे आपको अनलोड करना है, सारे क्रू मेंबर को देखना, ये सारा काम इनका होता है। तो ये काम भी आप कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज़ में। इसकी जो सैलरी है वो सालाना 29,000 से लगाकर $35,000 तक है। मतलब वही आप ऑन एन एवरेज 24-25 लाख रुपए आप ईयरली कमा सकते हो अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो। तीसरी जॉब आती है डेक हैंड। इनका काम होता है कि शिप के अंदर किस तरीके का कोई डैमेज तो नहीं है, शिप
अच्छे से वर्क तो कर रही है। किसी भी प्रकार में जैसे कि कहीं पे आपने देखा है कि कोई लीकेज होता है शिप के अंदर, या कहीं पे पेंट ख़राब हो रहा है, तो ये जो शिप का पूरा ब्यौरा रखते हैं वो ये लोग रखते हैं, जिसको डेक हैंड कहा जाता है। और ये भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ये सालाना 32,000 से लगाकर 35,000 तक ये सालाना कमाते हैं। चौथी जॉब आती है रिगर की। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनका जो काम होता है वो सिंपल काम होता है कि जो कंटेनर साइज़ के अकॉर्डिंगली कहाँ पर उनको रखवाना है, और कौन सा कंटेनर कौन सी कंट्रीज़ में आपको सप्लाई करना है, और जो मटेरियल आ रहा है, जो मटेरियल जा रहा है, उसका पूरा ब्यौरा रिगर द्वारा रखा जाता है। और कौन सा माल इधर गुड्स को, कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पर, जो शिप के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंडर में होती है। इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इनकी सालाना इनकम $33,000 से लगाकर $40,000 तक होती है। फिर पांचवी जॉब आती है फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर। इनका काम और रिगर का काम ऑलमोस्ट सेम होता है। इनमें इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो हैवी कार्गो आते हैं, जो ऐसे कार्गो जैसे कोई बड़ी मशीनरी आ गई या ऐसा गुड्स है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो उन कार्गोज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिगर के साथ मिलकर पूरा करता है, इसलिए इनको फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर कहा जाता है। इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। $35,000 से लगाकर $40,000 के बीच में इनकी सैलरी होती है। अगली जो जॉब है वो है डॉक वर्कर। इनका जो काम होता है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई गुड्स को लोड करना, अनलोड करना, किसी भी कंटेनर, कोई कंटेनर लीक तो नहीं है, कुछ कंटेनर ख़राब तो नहीं है, या किसी भी प्रकार का डैमेज तो नहीं पहुंचा है शिप को या कार्गोज को, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। तो लोड अनलोड में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है, जिसको डॉक वर्कर कहा जाता है। इनकी जो एनुअली सैलरी है $38,000 से लगाकर $45,000 तक रहती है सालाना। फिर अगली जो जॉब आती है वो है कुक। ऑब्वियसली जो कुक अच्छे से कर सकता है वो इस जॉब को प्राप्त कर सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में कुक की तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप अगर बिज़नेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस या कार्गो शिप, कंटेनर शिप में नहीं भी काम करना चाहते, कोई इशू नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में कुक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप कुक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो शिप के अंदर कुकिंग को लेकर। इनकी सैलरी जो होती है वो 38,000 से लगाकर $45,000 पर वर्ष, एवरी ईयर इनकी इतनी सैलरी होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं पोर्ट के ऊपर कितनी सारी जॉब अवेलेबल है। सबसे पहले आता है टर्मिनल ऑपरेटर। जो बड़ी बड़ी क्रेन लगी आपने देखी होगी पोर्ट के ऊपर, उनको जो ऑपरेट करता है वो इन्हीं द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो कंटेनर को लोड करना शिप के अंदर, अनलोड करना शिप से बाहर, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आती है। इनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सालाना $41,500 से लगाकर $50,000 तक कमाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सैलरी है इनकी। फिर दूसरी जो पोर्ट की बात की जाए, दूसरी जॉब आती है लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट। इनको हैंडल करना होता है सारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। कौन सा ट्रक आया है, कौन सा गुड्स लोड होगा, कौन सा गुड्स अनलोड होगा, कौन से ट्रक का नंबर है, कौन से ट्रक का अभी नंबर लगना है, लग गया है नंबर। तो सारी जो लॉजिस्टिक गतिविधियाँ होती है, जिसमें ट्रकों के साथ साथ में, लॉरी के साथ साथ में शिप का भी अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, कौन सी डेट को शिप आ रही है, कौन सी डेट को शिप जा रही है, कितने दिन जो शिप है वो पोर्ट के ऊपर खड़ी रहेगी, कितना गुड्स लोड होगा, अनलोड होगा, तो वो सारी जिम्मेदारी जो होती है वो इन्हीं के पास होती है। तो ये काम जो है काफ़ी कठिन काम है, और इसके जो पैसे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे मिलते हैं। इनकी जो प्रति वर्ष की जो सैलरी है वो 43,000 से लगाकर $50,000 तक है प्रति वर्ष की बात की जाए तो। फिर सिंपल है मैकेनिक का भी जो है रोल होता है, उनकी भी जॉब अवेलेबल होती है पोर्ट पे भी, और शिप की बात करें तो भी मैकेनिक आप फ्यूचर देखना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, पोर्ट पे, शिप पे, और इनकी जो एनुअली सैलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। $45,000 से लगाकर $55,000 प्रति वर्ष कमा सकते हैं आप अगर अच्छे मैकेनिक हो तो शिप या पोर्ट पर काम करके। बात करते हैं फिटर। एक ऐसी जॉब होती है जो शिप के सारे पार्ट को अगर
किसी भी प्रकार का कुछ डैमेज हो तो उनको फिट कर सके, अच्छे से उसको वर्किंग कंडीशन में ला सके। तो इनकी भी जॉब होती है शिप में। आप शिप की बात की जाए तो शिप में सारी जवाबदारी इनकी होती है। शिप को अगर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है तो फिटर द्वारा और मैकेनिक की हेल्प के द्वारा शिप को फिक्स किया जाता है। उसके बाद में इनकी जो प्रति वर्ष की जो सैलरी होती है $50,000 से लगाकर $55,000 तक रहती है, क्योंकि काम बहुत ही बड़ा और जिम्मेदारी वाला काम रहता है, जिसमें कभी कभार शिप खराब भी हो जाए तो उनकी फिटर द्वारा सारी गतिविधियों को देखा जाता है। फिर आता है क्रेन ऑपरेटर। आपने कई बार पोर्ट पे देखा होगा कि जो ट्रक्स रहते हैं, ट्रक्स जो क्रेन वाले जो ट्रक रहते हैं, जो कार्गो कंटेनर को उठाकर एक के ऊपर एक रखते हैं, तो ये जो ऑपरेटर होते हैं वो जॉब भी आप कर सकते हो और उसकी भी सैलरी अच्छी खासी है। प्रति वर्ष सैलरी की बात की जाए तो $50,000 से लगाकर $55,000 तक आपको मिल सकता है, ये भी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो इस तरीके की जॉब अवेलेबल रहती है। पोर्ट की बात करें, शिप की बात करें, तो ये वीडियो आज तक आपने यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा कि इस तरीके की जॉब भी अवेलेबल होती है। और इस तरीके की जॉब में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है ही नहीं, अभी तक लोगों ने सुना ही नहीं है। इस वीडियो से पहले आपने भी नहीं सुना होगा शायद से। तो आप इन प्रकार की जॉब प्राप्त करके आप अपना भविष्य सुधार सकते हो और इंटरनेशनल मार्केटिंग में इस तरह की जॉब तो अवेलेबल है, आप ग्रैब कर सकते हो। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है और आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।